आज की वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्क एंड एनर्जी का न्यूमेरिकल नंबर 5। न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट है अ मैन हुज मास इज 70 kg walks up to the third floor of a building which is 12 meter above the ground in 20 seconds. Find his power in watts and horsepower. स्टेटमेंट का मतलब ये है कि लेट सपोज हमारे पास एक बंदा है, उस बंदे की जो मास है वो है 70 kg। वो बंदा किसी बिल्डिंग के थर्ड फ्लोर पर पहुंच गया और उसकी जो वर्टिकल हाइट है वो है 12 मीटर। और इस दौरान उस थर्ड फ्लोर तक पहुंचने में उसने जो टोटल टाइम लिया तो वो है 20 सेकंड। बताइए उस बंदे की पावर क्या होगी। हमने उस पावर को वाट में भी मालूम करना है और वाट के साथ साथ हमने उस पावर को हार्स पावर में भी मालूम करना है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि लेट सपोज ये मेरे पास ग्राउंड है और ये उस बिल्डिंग का थर्ड फ्लोर है। यहां से यहां तक जाने में उस बंदे ने टोटल टाइम जो लिया तो वो लिया 20 सेकेंड। और यहां से यहां तक जाने में जो टोटल हाइट है वो है 12 मीटर। उस बंदे का जो मास है तो वो है 70 केजी। बताइए इस बंदे की पावर क्या होगी। सबसे पहले हमने गिवन डेटा को निकालना होगा, यानी जो मास है उस बंदे की वो है 70 केजी, जो हाइट है वो है 12 मीटर, जो टाइम उसने लिया तो वो है 20 सेकंड। हमने किस चीज को निकालना है? हमने पावर को निकालना है। वी नो दैट, हमें मालूम है पावर का जो फार्मूला है, यानी पावर बराबर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। लेकिन यहां पर हमें जो वर्क है वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, यानी डायरेक्ट की वर्क गिवन नहीं है, वर्क को इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में दिया है। तो आप लोगों ने वर्क की जगह पर पोटेंशियल एनर्जी को यूज करना होगा। अब हमें मालूम है जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बराबर होता है mgh के। तो पावर बराबर आ जाएगा mgh डिवाइडेड बाय टी। इसके बाद आप लोगों ने वैल्यू पुट करनी है, मास की जगह पर मास की वैल्यू, जी की जगह पर जी की वैल्यू, एच की जगह पर एच की वैल्यू और टाइम की जगह पर टाइम की वैल्यू। जब हम इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे तो हमें पावर की जो वैल्यू मिलेगी वो बराबर होगी 411.6 वाट। यानी ये हमारे पास पावर की वैल्यू आ चुकी है वाट में। लेकिन न्यूमेरिकल में आगे ये कह रहा है कि आप लोगों ने इस पावर को वाट के साथ साथ हार्स पावर में भी मालूम करना है। तो इसके लिए हमने मजीद आगे जाना होगा। वी नो दैट जो 1 हार्स पावर है वो 746 वाट के बराबर होता है, यानी ये एफपीएस सिस्टम में वाट की यूनिट है। अब अगर हम यहां पर देखें, सबसे पहले हमने 1 वाट की वैल्यू निकालनी होगी। तो अगर मैं 746 को बुथ साइड डिवाइड करूं तो यहां से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास यहां पर 1 रह जाएगा और यहां पर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 746 हार्स पावर, यानी 1 वाट इतने हार्स पावर के क्या है? बराबर है। तो जिस तरह से हमने इससे पहले पावर की वैल्यू को वाट में मालूम किया था, तो ये जो इक्वेशन 1 है ये बन जाएगा। इक्वेशन 1 बिकम्स P इज इक्वल टू 411.6 वाट। हम इस इक्वेशन को या इस वैल्यू को इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि 411.6 मल्टीप्लाई 1 वाट, क्योंकि अगर इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस इससे यही वैल्यू मिल जाएगा। मैंने इसको इस तरह से क्यों लिखा? ताकि हम 1 वाट की जगह पर हार्स पावर की वैल्यू पुट कर दे। तो बिल्कुल वही मैंने किया है। पी अपनी जगह पर, ये वैल्यू अपनी जगह पर आ चुका है और 1 वाट की जगह पर मैंने 1 वाट की जो वैल्यू है जो कि हार्स पावर में बराबर है वो पुट कर दी है। अब आप लोगों ने करना क्या है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें और 746 पर डिवाइड करें तो पावर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.55 हार्स पावर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस न्यूमेरिकल को समझ चुके होंगे।